जीजू आज तो आप बस मेरी ले ही लो, और आज इतने अच्छे से ले लेना कि एक पानी की बूंद भी ना बचे मेरे अंदर। और आज तो मैं साबित करके ही रहूँगी कि साली ना आधी घर वाली होती है। और जैसे आप दीदी की टांग उठाते हो ना, वैसे आप मेरी टांग उठा दो। बहुत थक गया यार। अरे तुम कब आई? आप बड़ी जल्दी आ गए यार। अरे क्या करूँ, बस ऑफिस में काम थोड़ा कम था। अच्छा। जल्दी जल्दी निपटा के आ गया मैं। अरे वाह, फिर तो सही है। तुम्हारी दीदी कहाँ है? अरे दीदी गई हुई है शादी में 2 दिन के लिए, आपको बताया तो था। अरे यार हाँ बताया तो और मुझे था। छोड़ के चली गई, बोल रही थी अपने जीजू का ध्यान रखना, तो इसलिए मैं आ गई। यार मैंने उसको 2-3 चीज़ें बता रही थी रात में क्या क्या करना है। अब तुम थोड़ी ना कर पाओगी अपने जीजा का ध्यान रखना बोल के, तो चली गई ऐसे वो। ओहो जीजू, दीदी ने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपके लिए। दिन में खाना बना दूंगी, आपका काम कर दूंगी सारा, और रात को जो जो आपको चाहिए वो भी कर दूंगी। सब कुछ? हाँ मतलब आपको रात को पानी चाहिए या आपको कपड़े चाहिए, आप रोज शाम को नहाते रात हो ना? में कपड़े किसको चाहिए होते हैं? अरे आप शाम को काम पे से आने के बाद नहाते नहीं हो क्या? तो दीदी निकाल के रखती है ना अलमारी से। नहाता हूँ, बट नहाने से पहले मेरे को एक खुराक चाहिए होती है, और वो खुराक तुम्हारी दीदी देती है। खुराक? कैसी खुराक? वो तो नहीं बताया दीदी ने। तुमको साली ना समझ के दोस्त समझ के बात करूं? अरे जीजू कैसी बात कर दी, मैं तो सबसे पहले आपकी दोस्त ही तो हूँ। अच्छा हाँ तो बताइए ना। तुम्हारी बहन जो मेरे को देती है ना, वो कौन देगा? क्या देती है? नीचे की दुकान। ओ समझ गई मैं। समझ आया? वो क्या है ना, जब मैं ऑफिस से आता हूँ, आने के बाद मेरे को थोड़ा सा थकान फील वैसी होता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और थकता हूँ तुम्हारी बहन की लेने के लिए। तुम्हारी बहन की लेने के बाद उसके बाद नहा के मस्त से सोता हूँ मैं। ओहो जीजू, बस इतनी सी बात? आप भी ना। अब कौन देगा? मैं और कौन, मैं हूं ना आपके लिए। क्या? और वैसे भी आप ही तो बोलते हो हमेशा साली आधी घर वाली होती है, और आपकी एकलौती साली हूँ मैं। तुम्हारे कहने का मतलब है जो तुम्हारी बहन मेरे साथ करती है वो तुम करोगी? हाँ तो क्या हो गया? मतलब वो अपने चकोतरे चुसाती है तो तुम चुसाओगी? हाँ अरे वो क्या है ना जीजू, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। वो दीदी के ना पहले छोटे छोटे थे, हाँ। तो जब से शादी हुई है ना दीदी के इतने बड़े बड़े तरबूज जैसे हो गए हैं। तो मैंने दीदी से ना पूछा था, तो वो बता रही थी, कह रही तेरे जीजू है ना रोज़ दबाते हैं और रोज़ चूसते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी थोड़े अपने बड़े करवा लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। और वैसे मेरे भी पति नहीं कर पाते ना बड़े, कैसे दबाएंगे? अरे तो क्या दिक्कत है? हाथ का भी तो फर्क होता है ना जीजू। वो नहीं है तो मैं तो हूँ। तभी तो मैं आई हूँ। कोई बात नहीं, पर कुछ भी बोलो यार, माल तो तुम भी लगती हो। पर इससे नहीं लगती ना जीजू, पता है मेरे पति कितना मजाक उड़ाते रहते हैं मेरा हमेशा। छोड़ो ना साली साहबा। और वैसे भी देखो ना, अब कितना मज़ा आने वाला है। तुम्हारी बहन भी घर पे नहीं है और मैं और तुम एकदम अकेले हैं। और वैसे भी इस चीज़ का क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए। वो तो मैं फ़ायदा उठाने के लिए तो आई हूँ। अच्छा तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों हिंट नहीं दिया कि जीजू दीदी जाएंगी तो फिर सब कुछ मैं ही तुम्हें दूंगी? सरप्राइज नाम की भी कोई चीज़ होती है। नॉटी। हाँ सरप्राइज। और नहीं तो क्या, मुझे तो पता था। पर याद रखना, तुम्हारी बहन रोती बहुत है जब मेरा लेती है। तो कोई बात नहीं, आज मैं रो लूँगी। बहुत मोटा है मेरा। मुझे मोटा ही पसंद है। मैं पीछे भी डालता हूँ। मुझे पीछे करवाना भी पसंद है। और मैं बहुत तेज़ मारता हूँ। वो आपकी मर्जी। अच्छा और मुंह में करना चाहूँ तो? फिर तो और मज़ा आ जाएगा। सच में? मुझे पता है जीजू आपको क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं पसंद है, क्योंकि मैंने दीदी से ना प्यार प्यार से सब पूछ लिया था। तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने अपनी बहन को सब बता दिया कि आज मैं जीजू को दूंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, तो ये सब नहीं बताया। अरे वो क्या है ना, शादी के बाद दीदी जब जब घर आती थी ना, तो दीदी और मैं बहुत बातें करते थे, और उनमें से
90% बातें तो आप ही की होती थी। तेरे जीजू को ये पसंद है, तेरे जीजू को वो पसंद है, वो घोड़ी बना के करते हैं, वो पीछे से करते हैं। तब मैं समझ गई क्या कि जीजू करूं, को क्या क्या पसंद है। आदत से मजबूर हूँ। वो मैं जॉनी सिंस का बहुत बड़ा फैन हूँ ना। ओह, हाँ, तो ये बात है। तो तो इसलिए आप वो वाला वीडियो भी देखते हो, वो सब? हाँ, जितनी भी ट्रिप्स हैं सब कुछ सीखने के लिए, जैसे लाइक बटरफ्लाई, ओह, काउगल, घोड़ी, घोड़ी तो पता सारी है। पोजीशंस आती हैं मेरे को। अच्छा, हाँ, इतनी सारी पोजीशन आती है, और फिर तो एक दीदी को तो मज़ा ही आ जाता होगा। और एक पोजीशन का तो नाम भी नहीं सुना होगा, कौन सी? 69। हाँ, मैंने सुना आज है? तक किया ही नहीं, नहीं नाम सुना भी नहीं कभी? सुना। कोई बात नहीं। पर ये तो नंबर होता है ना, नंबर से इसका क्या लेना देना? देखो, ये है 9, हम्म ओके, तो ये इसका फेस, हम्म और ये है 6, ये इसका फेस। अगर इसका फेस इधर है तो इधर क्या है, और इधर फेस। ओ, तो मतलब कि यू मीन क्रॉस क्रॉस। या तो अब बहुत देर हो गई है, अब तुमने मेरा रोंगटा रोंगटा खड़ा कर दिया है, रोंगटे के साथ कुछ और भी खड़ा हो गया है, तो जल्दी से अब इसको ले लिया जाए। हाँ, ले लिया जाए। कहाँ लोगी? हम्म, जहाँ आपका मन करे। पहले मुंह में या फिर नीचे? पहले नीचे। तो चलो फिर। अभी से इतनी जल्दी? तो फिर कब करोगी तुम? तो पहले जाके नहा तो लीजिए आप। अरे देखो, अब मेरी बात सुनो। नहाऊंगा, हम्म आऊँगा, डालूंगा, तबीयत से पे लूँगा, हम्म उसके बाद गंदा हो जाऊँगा, फिर जाके फिर नहाना पड़ेगा। ओ हाँ, ये बात भी है। आया हूँ ऑफिस से, थोड़ा सा गंदा हो रखा हूँ, थोड़ा सा तुम गंदा कर दो, उसके बाद आराम से नहाएंगे दोनों बिना कपड़ों के। अच्छा, हाँ, फिर बाथरूम में क्या क्या करेंगे? वही जो यहाँ पे करेंगे। बाथरूम में भी? हाँ, आप दीदी के साथ बाथरूम में भी करते थे? अरे मैंने कहा नहीं किया, किचन में, बाथरूम में, और तुम्हारा लेके सोफे पे, हॉल में, नीचे फर्श पे, हर कहीं। मुझे ऐसे ही करना तो पसंद है, लेकिन मेरे पति तो करते ही नहीं है। अब तुम बातें करना बंद करोगे तभी तो मैं भी करूँगा। ओह हाँ, मैं तो भूल गई, सॉरी। स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं।